स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नज़रुद्दीन एम। नज़रुद्दीन का क्या लक्ष्य है? एम मीन्स लक्ष्य। आप सभी का अपनी लाइफ में एक लक्ष्य होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो यहाँ हम देखेंगे नज़रुद्दीन का लक्ष्य क्या है। वन डे नज़रुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। एक दिन नज़रुद्दीन अपने फ्रेंडों से बात कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। बच्चों, आर्चरी क्या होता है? शूटिंग विद द बो एंड एरो। मतलब धनुष से अपन जो गेम करते हैं ना, धनुष और तीर से, उसको बोलते हैं आर्चरी। तो वो बोलता है कि कोई मेरे को हरा नहीं सकता आर्चरी में। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। हु, मैं बो लेता हूँ, मेरा एम है कि मुझे एरो को शूट करना है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। और एरो एकदम राइट टारगेट पे जाके लग जाता है। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। ये बात सुन के बच्चों, उसका एक फ्रेंड जल्दी सी धनुष और तीर लेके आया। गिविंग दैम टू नज़रुद्दीन, ही सेड, हेयर नज़रुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। उसने नज़रुद्दीन को ये दिया और बोला कि तुम्हें धनुष और तीर लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। उसके फ्रेंड ने बोला, एक टारगेट, एक पॉइंट को कहते हुए कि तुम उस पर शूट करो एरो से। Nazruddin held the bow in his hand, strung it, aim at the target and shoot an arrow. Who? नजरुद्दीन ने बच्चों धनुष को हाथ में पकड़ा और टारगेट को एम करते हुए कि मुझे यहाँ पे ही टारगेट करना है, और उसने धनुष को चला दिया। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट। और तीर टारगेट पे नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। और वो कहीं बीच पे ही तीर गिर गया। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। उसके दोस्त हंसने लगे। दे सेड, हे नजरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट टाइम? उसके दोस्त ने बोला, नजरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा बहुत अच्छा लक्ष्य है? ओ नो, नॉट एट ऑल, सैड नजरुद्दीन। नजरुद्दीन ने बोला कि नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉज नॉट माई एम। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। इट वॉज आज़ाद्स एम। ये आज़ाद का एम है। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। बच्चों, नज़रुद्दीन ने क्या बोला कि मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था कि आज़ाद ने किस तरह से एरो को शूट करा है। सेइंग दिस, नज़रुद्दीन पिक्ड अप अनादर एरो। उसने दूसरी तीर उठाई। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। अगेन उसने धनुष लिया, टारगेट को एम करते हुए उसने वापस से तीर चलाया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। बच्चों, इस बार भी तीर नीचे गिर गया, लेकिन इस बार वो पहले से थोड़ा आगे गिरा था, थोड़ा दूर गिरा था। ठीक है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट। बट फिर भी उसने टारगेट को हिट नहीं किया। दे आर नजरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। उन्होंने नजरुद्दीन से पूछा कि तुमने इस तरह से शूट करा है? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूज नजरुद्दीन। नजरुद्दीन उनसे बहस करने लगा। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। ये भी मेरा एम नहीं है, ये चीफ गार्ड का एम है। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल, किसी ने कहा बहुत अच्छा। नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट? उसने बोला कि अब लिस्ट में नेक्स्ट कौन है? पहले तो आज़ाद था, अब चीफ गार्ड है, अब नेक्स्ट कौन है लिस्ट में? हियरिंग दिस, ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ये सुन के बच्चों सारे दोस्त उसके हंसने लगे। नजरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड। नजरुद्दीन ने एक भी वर्ड नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। उसने वापस से एक तीर उठाया। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नजरुद्दीन वॉज रियली लकी। और बच्चों, उसने फिर से एरो को मतलब धनुष को और तीर को उठाया और उसने अपने टारगेट पे लगाया। और इस बार वो रियली लकी था कि उसका तीर निशाने पे लग चुका था। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नजरुद्दीन। बच्चों, सब नजरुद्दीन को घूरने लगे। स्टेयर्ड एट नजरुद्दीन, देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट। सभी को बच्चों सब ऐसे मतलब
सरप्राइज एकदम ऐसे हो गए कि ये क्या हुआ, शॉक्ड हुआ सबको। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नजरुद्दीन से ट्रायम्फेंटली, मतलब कोई कुछ कहता उससे पहले नजरुद्दीन ने मतलब उसको जीत हुई थी, तो उसने कहा डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम, अब तुमने देखा कि ये मेरा लक्ष्य है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया कि किस तरह से नजरुद्दीन ने अपने एम को टारगेट किया। चलिए यहाँ हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे। चैटिंग, चैटिंग मीन्स टू टॉक, आर्चरी, शूटिंग विद बो एंड एरो, धनुष और तीर से शूट करना, स्ट्रिंग, अ थ्रेड कैन बी ट्विस्टेड, टारगेट, एम, डिफेंडिंग, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, किसी भी खतरे से बचाना, अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, एंड triumphantly having achieved victory। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। व्हाट डिड नजरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नजरुद्दीन किस चीज के लिए बोस्ट था? नजरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज excellent skills in archery। Why did Nazruddin take someone else's name each time he missed the target? बच्चों, वो हर बार किसी अदर फ्रेंड का नाम क्यों ले रहा था बार बार जब उससे टारगेट मिस हो रहा था? तो यहाँ लिखेंगे नजरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target। बच्चों, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो बार बार सबका नाम लिए जा रहा था कि मुझे कुछ कोई कहे नहीं। Why did नजरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? बच्चों, नजरुद्दीन ने क्यों बोला कि ये मेरा एम है? बिकॉज फाइनली ही वॉज बाय देन एबल टू एम द टारगेट सक्सेसफुली। इस बार उसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, इस वजह से उसने बोला कि ये फाइनली मेरी टर्न है। ओके, डू यू थिंक नजरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? बच्चों, आपको लगता है कि वो आर्चरी में अच्छा होगा? नो। क्यों बच्चों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू एम द टारगेट इन फर्स्ट एंड सेकेंड रन। बच्चों देखिए, जो अगर जो भी पर्टिकुलर गेम में या किसी भी चीज़ में अगर कोई अच्छा होता है तो वो अपने टारगेट फर्स्ट या सेकंड में अचीव कर लेता है, लेकिन वो नहीं कर पाया था, थर्ड में उसने अचीव करा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो गुड नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नजरुद्दीन हुज्जा। One day the king forced Nazruddin Hujja to go on a hunt with him. When the hunting party returned in the evening, it was wonderful. How did the hunt go? Did you kill any animal? No. Do you chase any animal? No. देखिए बच्चों, यहाँ पे नजरुद्दीन हुज्जा की एक स्टोरी हमें दी गई है।
डिड यू सी एनी एनिमल? नो। देन वाई यू से द हंट वॉज वंडरफुल? तो तुम क्यों कह रही हो कि जो हंटिंग था वो वंडरफुल था? ओ माई डियर, वैन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल इट इज़ ऑलवेज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं अब हम। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग। देखिए बच्चों, आप सभी को इनकी करेक्ट मीनिंग से मैच इनको करना है। ओके। चैटिंग, टॉकिंग, अमेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, chatting means talking informally. Amazement, great surprise. Archery, shooting with bow and arrow. Defending, protecting from attack. Target, the goal intended to be hit triumphantly, happily and proudly. नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विद द वर्ड फ्रॉम द क्विगर एंड रीराइट द सेंटेंस। बच्चों देखिए, हमें जो यहाँ बोल्ड वर्ड्स हमें दे रखा है सेंटेंस, इन्हें हमें इनसे रिप्लेस करने हैं। इन नो टाइम, इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। ज़्यादा टाइम लगाए बिना ही उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। नजरुद्दीन was surely means certainly a good archer. The teacher said something about his good handwriting. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. उसे बहुत अच्छा लगा। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। देखिए बच्चों, ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है और हमें यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं बॉक्स में। इससे हमें एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं। दिस इज राहुल गुप्ता, ही इज एन इंडियन, ही प्लेज cricket very well. His aim is to become a part of Indian cricket team. He is a very hard working boy. He practices cricket for over 8 hours daily. Okay. He eats healthy food like milk, eggs and meat. Okay. He exercises daily and also runs 2 kilometers every day to stay fit and fine.
ही इज नोन टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन। ओके स्टूडेंट, हमने देखिए ये सारे क्लूज को यूज़ करके और हमने एक पैराग्राफ राहुल गुप्ता पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज राजीव फैमिली, देयर आर अ हेल्दी फैमिली, सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये राजीव की फैमिली है और उसमें सब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए, राजीव के फादर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मदर योगा कर रही है, सीता स्कीपिंग, ग्रैंडपा वॉक, ग्रैंड मदर वो कर रही हैं, सॉरी मिल्क पी रही हैं, राजीव रनिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे यूज द वर्ड एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, चलिए बनाते हैं। सीता एंड राजीव exercise daily in the park. सीता likes to run, सीता को भागना पसंद है, बट राजीव likes to walk, लेकिन राजीव को वॉक करना पसंद है। फादर एंड मदर टेक केयर of their body. Father is working out with dumbbells. Okay. But mother is doing yoga. Mother yoga कर रही हैं. Grandma and grandpa eat healthy food. Grandma is having milk, but grandpa is walking in the park. Okay students, now next question. Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे गेम्स के नेम दिए हैं। व्हाट यू प्ले विथ, वेयर यू प्ले इट, नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें यहाँ कंप्लीट करने हैं। ओके, क्रिकेट, बैट एंड बॉल, स्टिक, टेबल टेनिस, रैकेट एंड फुटबॉल, फुटबॉल से खेला जाता है। बच्चों इनकी जगह कौन सी होती है? क्रिकेट होता है हमारा स्टेडियम में, हॉकी ग्राउंड में, टेबल टेनिस टेबल पे, फुटबॉल भी ग्राउंड में। नेम ऑफ प्लेयर्स, इस क्रिकेट में 11, हॉकी में 16, 2 और 4 एंड फुटबॉल में 11। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलिए बच्चों, हमें देखिए इन गेम के बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल पे हम लिखते हैं फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम वी प्ले इट विद फुटबॉल, देयर आर 11 players in this game. ओके, नेक्स्ट है हमारा टेबल टेनिस
is an indoor game. We play it on a table with racket. There are 2 to 4 players in this game. Okay, student. And the last one is hockey. Hockey is also outdoor game. Okay. We play it in a ground, and there are 16 players in this game. ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स दैट दे आर यूज्ड इन. बच्चों, हॉकी में क्या क्या यूज़ किया जाता है? फ्री किक, पेनल्टी, कॉर्नर. क्रिकेट में गूगली एंड LBW. एंड फुटबॉल में गोल एंड पेनल्टी. ओके स्टूडेंट, सभी को आया समझ में? देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ बताया नजरुद्दीन एम के बारे में, उसकी स्टोरी. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करी. बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ. आप सभी बच्चों हमारी वीडियोस को देखिए और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए. और बच्चों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. और बच्चों, हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.